गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने फर्स्ट में अ ग्रोइंग मिडिल क्लास वाला स्टार्ट किया था और उसके हम सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करें। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप। इसकी वजह से क्या हो गई थी कि ये किस चीज़ के विटनेस बन गया था कि सोशल ग्रुप्स जो थे, मतलब लोगों के अलग अलग ग्रुप बन गए थे। टर्म द मिडिल क्लास who earned with their wealth through go and expanding overseas। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले भी कि वो ओवरसीज़ ट्रेड करते थे, मतलब एक कंट्री से दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वर्क करते थे और इतना कमा लेते थे कि वो मिडिल क्लास में आते थे, मतलब कि अपने सर्वाइवल के लिए उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी। Who earned their wealth through an expanding overseas trade from manufacture of goods such as woolen and silk textile. In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers and administrative officials. इसके एडिड में क्या हुआ था, जो मर्चेंट्स होते थे ना एंड मैन्युफैक्चरर्स जो होते थे, द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉ। तो इसमें क्या और प्रोफेशन आता था, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चर और क्या प्रोफेशन, लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by the birth। मतलब कि यहाँ पे माना गया था कि ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड एंड बिलीव, मतलब वो सब पढ़े लिखे होते थे और वो भी मानते थे कि दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। कि अब वो क्योंकि पढ़े होने लिखे लगे थे, लोगों को नॉलेज होती थी, तो वो ये मानते थे कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे बर्थ से ही प्रिविलेजेस मतलब फ़ायदे मिलें। रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, मतलब और ना ही उस किसी भी की सोशल पोजीशन, मतलब जो सोसाइटी में उसकी पोजीशन है वो उसके मेरिट के बेसिस पर चाहिए। दीज आइडियाज़ एंड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफीज सच एज जॉन लॉकी and Jean-Jacques Rousseau. In this two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch। इन दो के अंदर ये बताया गया है कि इसमें ये बताया गया कि लोग चाहते थे कि किसी को भी बाय बर्थ जो है वो प्रिविलेजेस नहीं मिले, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस हों, सब इक्वली ट्रीट किए जाएं। Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on special contract between people and representatives। ये आइडिया और भी कैरी फॉरवर्ड, मतलब आगे तक ले जाया गया था कि ऐसी गवर्नमेंट लानी चाहिए, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए जिसमें पीपल का भी पूरा रोल हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। द स्पिरिट ऑफ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले रिप्रेजेंटेटिव अपना सेलेक्ट करने की और बनने की भी। In the spirit of the law, Montesquieu proposed a division of power with the government between legislative, the executive and the judiciary। The spirit of laws इसमें बताया गया कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर 3 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए। और ये कहाँ मॉडल आया था, यूएसए में। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस, जब यूएसए जो था इंडिपेंडेंट हो गया था, ब्रिटिश की 13 कॉलोनीज वहाँ से हट गई थी। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द पॉलिटिकल थिंकर्स। तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब जो फ्रांस के बारे में सोचते थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेस। अब ये जो आइडिया था फिलोसफर्स ने जो दिया था, थिंकर्स ने आइडिया, हर जगह सलून्स, कॉफ़ी हाउसेस और हर जगह डिस्कस होने लगा था, स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। और अब ये आइडिया बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी फैलने लगा था। दीज वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर बेनिफिट ऑफ दीज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। ये उनके लिए भी बेनिफिशियल था जो पढ़े लिखे नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state general anger and protest against the system। और जैसा कि लुई 16 अब आगे और टैक्सेस बढ़ाने वाला था,
ये उसके अगेंस्ट में था, क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्स बढ़ा रही थी वो पीपल के फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं था, बस उनके ट्रेजर को पूरा करने के लिए था। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, रेवोल्यूशन आया कैसे? रेवोल्यूशन मीन्स सडन चेंज, जो ग्रुप ऑफ पीपल ने कहा और क्योंकि वो एक बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो उसको माना गया। Louis XVI had to increase taxes for all the reasons you have learnt in the previous section. हमने पूरे previous section में पढ़ा कि Louis XVI जो था वो taxes increase करने में लगा हुआ था. How do you think he could have gone about doing this? In France, the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to this will alone. अब जो न्यू सिस्टम था, मतलब ओल्ड सिस्टम के डिज़ाइन के बाद, तो मोनार्च में ये था कि जो किंग है वो उसके पास अकेले के पास पावर नहीं थी सारे टैक्सेस को इम्पोज करने की, मतलब लगाने की. रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल विच वुड दैन प्रपोजल्स ऑफ न्यू टैक्सेस. बल्कि उनको सबकी मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिससे हर स्टेट से 3 स्टेट से कि हर स्टेट से कुछ लोग आते थे. द स्टेट्स जनरल वॉज पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. इसमें जो 3 स्टेट्स मतलब तीनों स्टेट्स कोई ना कोई अपने जनरल को भेजता था. हाउ एवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हाट टू कॉल मीटिंग ऑफ दिस बॉडी. पर हाँ, मोनार्च ये डिसाइड कर सकता था कि ये मीटिंग कब की जाएगी. द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614. लास्ट टाइम ये मीटिंग 1614 में हुई थी. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of States General to pass proposal of new states. 5 मई 1789 में लुई 16 ने इस असेंबली को बुलाया था. क्यों बुलाया था? क्योंकि उसको न्यू टैक्सेस लेवीड करने थे, मतलब लगाने थे. और रेस्प्लेंड हॉल इन द वर्सालिस वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स. और इस मीटिंग को करने के लिए वर्सालिस में एक अलग से हॉल प्रिपेयर्ड किया गया था. द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स. फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 लोग आते थे जो एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठ जाते थे. वाइल द 600 मेंबर्स ऑन द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक. और 600 मेंबर्स होते थे थर्ड स्टेट से जिनको बैक में मतलब पीछे स्टैंड करना पड़ता था. 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट से होते थे जो एक दूसरे के फ्रंट पे मुंह करके बैठ जाते थे, फेस करके बैठ जाते थे. और 600 पीपल होते थे थर्ड स्टेट के जो बैक में खड़े रहते थे. द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. और जो थर्ड स्टेट में लोग होते थे वो ज़्यादा प्रॉस्परस, इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड होते थे. पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू दिस असेंबली. पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स और आर्टिशियंस यानी जो आर्ट हैंडवर्क करते थे, वुमेन को इस असेंबली में आना मना था, उन्हें अलाउड नहीं था. हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड बॉट विद देम. लेकिन 40,000 लेटर्स इन लोगों की डिमांड जो होती थी उसके 40,000 लेटर्स एक रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे वो लेके आते थे. वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल इज द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एट द ईच स्टेट हैड 1 वोट. और हर स्टेट का 1 वोट होता था. दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. और इस समय लुई 16 ने इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया था. बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल विच ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट. पर उनने कहा कि नहीं, अब ऐसा कुछ करना चाहिए. थर्ड स्टेट वालों ने कहा कि हर स्टेट का 1 वोट नहीं होगा, बल्कि हर पीपल का, हर इंसान का 1 वोट होगा. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रोसेव्यू इन दिस बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ये एक फिलोसफर रोसेव्यू ने अपनी बुक में लिखा भी है. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उनकी बुक थी. When the king rejected this proposal, members of the third state walked out assembly. और जब किंग ने ये प्रपोज़ल नहीं माना कि हर मेंबर का 1 वोट होगा, तो वो उस असेंबली से बाहर निकल गए थे. The representative of the third state viewed themselves as spoken for whole French nation.
जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे थर्ड स्टेट के, वो किसके स्पोकमैन होते थे, किसके बिहाफ पे बोलते थे, जो पूरे फ्रेंच का थर्ड स्टेट होता था. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. और जो ग्राउंड ऑफ वर्सालिस था टेनिस का, वहाँ पे पूरे 20 जून को पूरे जो मेंबर थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो असेंबली में शामिल हुए, मतलब एक असेंबली की उनने. दे डिक्लेयर्ड दैमसेल्फ अ नेशनल असेंबली, उनने अपने आप को नेशनल असेंबली का नाम दिया. एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च. और उन्होंने सोचा वो जब तक नहीं हटेंगे जब तक कि फ्रांस का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता जिससे कि जो मोनार्च की एक अकेले की पावर पूरे उस नेशन पे काम ना करे. दे वर लैड मिराबियो एबिसियास. मिराबियो वॉज बॉर्न इन नोबल फैमिली. अब जो मिराबियो था ये नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था, बट वॉज कंसीव्ड ऑफ नीड टू डू वे विद अ सोसाइटी ऑफ फेडरल प्रिविलेज. पर ये किसकी सारी फेडरल प्रिविलेज लेता था क्योंकि उस सोसाइटी से था. ही ब्रॉट आउट ऑफ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबली एट वर्स. और ये जो वर्साइलिस की असेंबली हुई थी वहाँ पे क्राउड में स्पीच देता था. Abbassius, originally a priest, wrote an influential pamphlet called "What is the Third State?" ये इनकी एक पैम्पलेट थी जो इन्हें लिखा था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट. पैम्पलेट जो बनाया था प्रेजेंट करने के लिए. वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सालिस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब नेशनल असेंबली किस में बिजी थी कि वर्सालिस ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही है. द रेस्ट ऑफ फ्रांस सिथेड विद टर्मोइल. अ सीवियर विंटर had harvested the price of bread rose. Of bakers exploited the situation and the hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. Only 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. इस समय जो ब्रेड के प्राइजेस थे वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे थे और जो बेकरीज पे थे लोग वो भी अपना मनी बढ़ाते जा रहे थे, प्राइजेस चीज़ों के बढ़ाते जा रहे थे. किस एंगर में, किस गुस्से में, और कुछ लोगों ने गुस्से में आके शॉप्स का भी नुकसान इसलिए कर दिया था क्योंकि ब्रेड के प्राइजेस बढ़ते जा रहे थे. सेम टाइम पे ट्रूप्स मतलब आर्मी भेजी गई जिस 14 जुलाई को किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बेस्टिल को. इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज. कंट्री साइड में पूरी कंट्री में ऐसे र्यूमर्स फैलाए गए थे. लॉर्ड्स ऑफ द मेनमर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय राइप ग्रुप्स. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attached chattocks. They looted, hoard grain and burnt down documents containing records of memorial Jews. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to their neighborhood. और उस समय इतनी अनस्टेबिलिटी हो गई थी कि लोग इधर से उधर होने लगे थे और इनस्टेबिलिटी से वहाँ पे जो लोग स्टेबिलिटी के कारण जो लोग थे वो इधर उधर होने लगे थे, आसपास की कंट्रीज़ में माइग्रेशन अपना माइग्रेट होने लगे थे. चेटॉक्स का मतलब मीनिंग होता है, चेटॉक्स मीन्स कास्टल और स्टेले रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग, मतलब जहाँ राजा रहता था, लाइक अ पैलेस.